शहरों के बीच की दूरियां अगर घंटों नहीं बल्कि मिनटों में सिमट जाए तो कैसा रहेगा। हाई स्पीड पॉड्स, ऑटोनमस कंट्रोल सिस्टम और कॉन्टैक्टलेस प्रोपल्शन, ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन इन्हें साकार करने पर काम चल रहा है। और खास बात यह कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। यही नहीं, टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज को भी स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर करने पर काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत का भविष्य केवल बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि उन इनोवेशन सेंटरों में भी आकार ले रहा है जहां युवा वैज्ञानिक और छात्र अपनी कल्पनाशीलता को समाज की वास्तविक चुनौतियों के समाधान में बदल रहे हैं। आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर इनोवेशन में टीम आईजिम सिंथेटिक बायोलॉजी और बैक्टीरिया आधारित तकनीकों पर काम कर रही है। उनका लक्ष्य है ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारी की जांच को अधिक तेज, सरल और किफायती बनाना, ताकि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ हर शोध, हर प्रयोग और हर नवाचार केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि विज्ञान को सीधे समाज के जीवन से जोड़ने का एक प्रयास है, जहाँ लैब में जन्मे विचार लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। इस साल हम एक बैक्टीरिया के साथ एक डिवाइस बना रहे हैं जो आप दही या ड्रिंक जैसे ले सकते हो, और वो बैक्टीरिया आपके ट्यूबरकुलोसिस से इंटरैक्ट करता है और शरीर से बाहर जाता है, और शरीर से बाहर जाने के बाद हम टेस्ट कर सकते हैं। और इस डिवाइस के साथ जब आप एक केमिकल डालते हो तब अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वो ग्लो करेगा। इसी कैंपस में कुछ कदम आगे बढ़ते ही तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ सोच बीमारियों के इलाज से आगे बढ़कर भविष्य की रफ्तार को आकार दे रही है। टीम आविष्कार हाइपरलूप ऐसी परिवहन तकनीक पर काम कर रही है जो आने वाले समय में शहरों के बीच की दूरियों को घंटों नहीं बल्कि मिनटों में समेट सकती है। हाई स्पीड पॉड्स, कॉन्टैक्टलेस प्रोपल्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन और ऑटोनॉमस कंट्रोल सिस्टम, ये अब केवल विज्ञान कथा की कल्पनाएं नहीं हैं। भारतीय छात्रों की इंजीनियरिंग क्षमता इन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। The Hyperloop technology we developed is a substitution for the present day flights and trains. So it is we strike a balance between trains and flights. एक ओर विज्ञान बीमारी के खिलाफ नई उम्मीद गढ़ रहा है तो दूसरी ओर भविष्य की रफ्तार को नई दिशा दे रहा है। लक्ष्य भले अलग हों, लेकिन सोच एक ही है, विज्ञान के जरिए चुनौतियों को समाधान में बदलना। और ये वैज्ञानिक सोच अब सिर्फ बड़े संस्थानों तक सीमित नहीं रही, इसकी उड़ान छोटे शहरों और स्कूलों तक भी पहुंच चुकी है, जहां नई पीढ़ी भविष्य के भारत की नींव रख रही है। विज्ञान करके सीखने की चीज है और इसी चीज को साकार कर रहा है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का एक स्कूल, जहां पर इसरो के सहयोग से बच्चों को ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, रोबोट और रॉकेट साइंस सिखाया जा रहा है। भारत में वैज्ञानिक सोच को बचपन से ही नई उड़ान दी जा रही है। युवा केवल विज्ञान सीख नहीं रहे बल्कि उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी विद्यालय की स्पेस लैब इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ छात्र सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान नहीं सीखते बल्कि स्टूडेंट स्पेस मेंटर्स बनकर अपने साथियों को रॉकेट, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी की जानकारी भी देते हैं। यहाँ शिक्षक मार्गदर्शक हैं, जबकि सीखने और सिखाने दोनों की कमान छात्रों के हाथों में है। सो बेसिकली लैब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स रखे हैं, यहाँ पर वीआर है, ड्रोन है, और आज के ज़माने में हमें फ़ोन और टीवी से हट के कुछ रियल में करने का मौका मिल रहा है। इस स्पेस लैब ने विज्ञान को किताबों से निकालकर प्रयोगों से जोड़ दिया है। यहाँ छात्र केवल मॉडल देखते नहीं बल्कि उन्हें समझते, संचालित करते और अपने साथियों को भी सिखाते हैं। इसी प्रायोगिक शिक्षा ने
बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाई है और सीखने को अधिक रोचक व प्रभावी बनाया है। के आने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, इंटरेस्टेड है और हमको भी पढ़ाने में उनको मज़ा आता है। और जैसे क्लासरूम टीचिंग में भी ये लैब की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है क्लासरूम टीचिंग, बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज का भारत सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका निर्माता बन रहा है। आईआईटी की प्रयोगशालाओं से निकलकर स्कूलों की स्पेस लैब तक युवा वैज्ञानिक सोच और नवाचार की दम पर विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।